अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हमनाज ग्राम्स अनदर इंटरेस्टिंग मार्केट व्लॉग। आज का व्लॉग इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ईद के फौरन बाद मेरे नेफ्यू की फर्स्ट बर्थडे थी। सो आई एम गोना शो यू माई शॉपिंग, हिज शॉपिंग, द गुडी बैग्स, डेकोर, एवरीथिंग, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद माई ड्रेस फर्स्ट। और इस इवेंट के लिए द परफेक्ट ड्रेस कैन बी अ स्कर्ट, जो कि लुलू सर का एक डिज़ाइन मेरे दिमाग में स्टक था। आई एम गोइंग देयर चेकिंग आउट द फिटिंग्स, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव है तो हो सकता है मैं वैसे ही खुद बना लूँ, राइट? क्योंकि इससे पहले ऐसे काफ़ी सारे ड्रेसेस पे स्पेंड कर चुके हैं और वो हैंग ही रहते हैं, पहने ही नहीं जाते। एक दो दफ़ा पहनने के लिए आई डोंट वांट टू स्पेंड 20,000 ऑन अ ड्रेस। सो आई हैव अ बजट ऑफ 5,000 to 8,000 रुपीज़। मेरी कोशिश ये होगी कि 5,000 से भी कम लगे, लेकिन देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। दिस वाटर कलर पैलेट ऑन ऑर्गेन्जा कैनवस इज़ माई फेवरेट डिज़ाइन। ये लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पे रिव्यू किया था, बट ये अगर बजट में होता तो भी मैं ना लेती क्योंकि सख्त गर्मी है। राइट नाउ द टेम्परेचर इज़ अराउंड 44 डिग्रीज, 42 से 44 के दरमियान। सो इस दौरान अगर एक आउटडोर इवेंट है तो आप कभी भी ऑर्गेन्जा या फिर शिफॉन प्रेफर नहीं कर सकते। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट मेकिंग अ सिमिलर वन, इसकी प्राइस बहुत एक्सीड करेगी जब हम ऐसा बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर लाइनिंग है। लाइनिंग का फैब्रिक की अलग कॉस्ट होगी और नीचे जो एजिंग में फ्लावर्स आएंगे उनकी अलग कॉस्ट होगी। सो आई कैन मेक अ सिमिलर वन एंड कैन स्टाइल इट नाइसली, बट इट्स गोना बी आउट ऑफ रेंज। सो इफ यू लुक एट द नेक्स्ट डिजाइन, दैट्स अ शर्टम टॉप एंड स्कर्ट दैट इज फॉर 16,000 rupees including tax. It's appropriate for the event and the fabric is nice. It's easy to carry in summers, but the fact is मेरा size इसमें available नहीं है और ये मुझे अब काफ़ी लूज है क्योंकि I've lost so many kgs now. Would you believe मैं एक्स्ट्रा स्मॉल पे आ गई हूँ अब, ऑल्दो मुझे 4-5 महीने पहले जो है लार्ज आ रहा था। आई कैन नॉट टेल यू कि तब मेरे लिए कितना अनडाइजेस्टेबल था दैट यू नो आई वॉज नॉट फिटिंग इन टू माई फेवरेट डिजाइन्स। ऑल्सो देयर इज वन थिंग, जब आपका फेस स्लिम और आपकी बॉडी टोन्ड है, यू लुक मोर अट्रैक्टिव। नो ऑफेंस टू एनीवन, इट्स जस्ट टू थैंक न्यूट्रिमेंट दैट हेल्प मी अचीव दिस गोल। ऑल्सो दिस जमई क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट इज़ वेरी प्रिटी, लेकिन ये तो ईजिली लेस में बनाया जा सकता है क्योंकि ये वाले सारे प्रिंट्स जो हैं लोकल मार्केट में मिल रहे हैं, तो वहाँ से लेके स्कर्ट बना के मैं आराम से ही पेयर कर सकती हूँ। बट सिल्क भी मैं समर्स में पहनना नहीं चाह रही, बहुत गर्मी होगी। आई डोंट थिंक कि मैं सिल्क टॉप जो है वो कैरी कर सकती हूँ। सो आई वॉन्ट समथिंग ब्रीदेबल, ऐसा फैब्रिक ढूंढूंगी जिसमें आराम से मैं गेस्ट को होस्ट भी कर सकूँ क्योंकि द इवेंट इज़ आर्स, इसलिए आई कैन नॉट टेक अ रिस्क ऑफ पेयरिंग सच अ रॉन्ग फैब्रिक। यहाँ से फ्री होने के बाद इसके बिल्कुल साथ क्रस्टीज है और आज चूँकि संडे था और संडे को न्यूट्रिमेंट का मील नहीं आता, सो दिस इज माई चीट डे एंड आई रियली वांट टू ट्राई दीज डोनट्स। लेट्स सी इफ दे आर एक्चुअली वर्थ द हाइप और नॉट, क्योंकि बहुत हाइप है इनकी। ओके, आई एम गोना ट्राई यू फॉर द फर्स्ट टाइम। व्हाट्स योर बेस्ट थिंग? कॉफी सिनेमन और सॉल्टेड कैरामल, ठीक है। ये में अलग क्रीम अच्छा है। वेरी लाइट है ना। क्योंकि ये डोनट्स इतने वायरल क्यों हैं, बट नाउ आई नो दे आर सो लाइट, सुपर लाइट, और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं एक हेवी डोनट खा रही हूँ। इट्स सो गुड। एक स्माइल। गर्मी बहुत शदीद है और मामा काफ़ी थक चुकी हैं और मेरी बैटरी तो बिल्कुल ही ड्रेन्ड है, आने से पहले भी ड्रेन्ड थी क्योंकि इफ़ यू हैव टू गो टू मार्केट आफ्टर वर्क देन इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग, स्पेशली समर में। अच्छा, बाय द वे एक और लाइफस्टाइल चेंज में लेकर आई हूँ अपने रूटीन में, दैट इज़ गार्लिक क्लोव जो है। मैंने काफ़ी ट्रेंडिंग रील्स देखी इंस्टाग्राम पे जिसमें सो मैनी पीपल क्लेम्ड कि उनकी एक्नी जो है वो इससे कंट्रोल हो गई। सो आई स्टार्टेड टेकिंग इट डेली वंस इन द मॉर्निंग। आई टेल यू लेटर इफ इट वर्कड और नॉट। मतलब इसमें करना ये है कि सिर्फ रोजाना एक डली लहसुन की आप रोटी के साथ या फिर एक बाइट बना के खा लें। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसमें से एक जो है स्किन क्लियर करना भी है, बट यू कैंट रिलाई ओनली ऑन इट। इसके साथ साथ बाकी डाइट और एक्सरसाइज एंड वॉक इज कंपल्शन, राइट? और घर आते ही सबसे पहले अगर गर्मी लगी हुई हो तो वाटरमेलन इज माई फर्स्ट एड। तो फिर शाम को आ गया न्यूट्रिमेंट से नेक्स्ट डे का मील, और ये 7 बजे से रात को 10 बजे तक के दरमियान में डिलीवर करते हैं। लेट्स सी आज के बैग में क्या है।
फर्स्टली वी हैव पाइनएप्पल डिलाइट। इनकी सब डिलाइट्स और ओट मील्स में द मेन की इंग्रेडिएंट इज द ग्रीक योगर्ट which is probiotic and very healthy. Then lunch के लिए we have पनीर मसाला राइस। Their food is really yummy, बहुत टेस्टी होता है, लेकिन नमक और मिर्चें जो है वो बहुत मिनिमल होती हैं। इसके साथ एक सॉस होती है, जिसको टेस्ट ऐड करना हो वो सॉस यूज़ कर ले, अदरवाइज इट्स अ वेरी मिनिमल टेस्ट। वीक में 2 या 3 टाइम्स जो है वो डिफरेंट चीज़ों का सूप या फिर यखनी होती है। हियर इज़ द ब्रेकफास्ट सैंडविच, स्पेनिश ऑमलेट विद स्लाइस, ढेर सारा सैलड जो कि मुझसे कभी पूरा ख़त्म नहीं होता। आई ट्राई माई बेस्ट। लास्टली देयर इज़ अ स्नैक जो कि वाटरमेलन है, माई फेवरेट। उसके साथ nuts भी हैं। Excellent service, very nice taste, and I'm super happy. It literally worked on my skin, my body, like I reached my goal. That is the happiest moment for me. इस सब के साथ detox water is a must, as electrolyte water helps the body maintain a proper fluid balance, which only water does not. और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सबसे अच्छा कुल्फ़ा फालूदा कहाँ का है, तो जनाब फ्रेस्को स्वीट से बेहतर फालूदा आई डोंट थिंक कहीं का है। आई जस्ट लव इट। सो हियर आई आंसर्ड ऑल द क्यूरीज रिगार्डिंग माई रूटीन, डाइट, मील्स, एवरीथिंग। लेट्स गेट बैक टू आवर ड्रेस। तो अगले दिन गर्मी ख़त्म होने के बाद शाम को आराम से राबी सेंटर चली गई, लेकिन राबी सेंटर जाने से पहले हमेशा मैं ATM करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना सिग्नल्स आते हैं कि आप ईजी पैसा कर सकें, और ज़ाहिर है कार्ड तो चलता नहीं है, सो कैश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो कुछ शॉपकीपर्स इतने हेल्पिंग हैं, वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, चैनल पे मैं अक्सर उनको प्रमोट भी कर चुकी हूँ, सो वो इस रिस्पेक्ट में कहते हैं कि आप बाद में सेंड कर दें, लेकिन ज़ाहिर है अच्छा नहीं लगता, यू नो। और एज़ यूजुअल मुझे गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं मिली, सो काफ़ी दूर पार्क की। उसके बाद मलिकाबाद प्लाजा से गुजर रही थी, सोचा यहाँ पे हाई हील्स शॉप पे ज़रा नज़र डाल लूँ, क्योंकि स्कर्ट के नीचे पहनने के लिए हील्स तो चाहिए ही। आई डोंट थिंक पैसे इतने बचेंगे कि मैं इंसिग्निया से ले सकूँ या फिर अल्मास से, बट यू नो व्हाट, इनके वेंडर्स एक ही होते हैं। ये लोग सारे एक ही OEM होता है पीछे, अगर आपको इसका पता हो। ये वहीं से सारे एक ही जगह से स्टॉक लेकर आते हैं और डिफरेंट ब्रांडिंग कर देते हैं। सिर्फ इसका कोई ख़ास इतना डिफरेंस नहीं है कौन सा ये लोग अपनी खुद मेकिंग कर रहे हैं। ये लोग सब चाइना का माल उठा रहे हैं, सो व्हाई नॉट टू गेट इट फ्रॉम लोकल ब्रांड्स। इस शॉप पे मेरा कोई 2-3 महीने पहले भी चक्कर लगा था, और इतनी ही वैरायटी थी तब भी। शॉपकीपर का कहना था कि इसी मंथ के एंड पे न्यू वैरायटी आ जाएगी, बट उससे पहले ज़ाहिर है मुझे तो पहनना है, सो दिस इज़ वन ऑप्शन आई लाइक, लेकिन इतना मज़ा नहीं आया पहन के। इसके बाद अब राबी सेंटर जा रही हूँ, और अब आप सबको पता होगा कि राबी सेंटर में सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि गर्मी की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए आई नीड वेरी कंफर्टेबल फैब्रिक जिसमें गर्मी भी ना लगे, ईजी टू कैरी हो। सो शिफली कैन बी कंसिडर्ड। लेट्स सी, आई थिंक हम सबसे पहले पोल्का डॉट्स ही जाते हैं, वहाँ देखते हैं कुछ ऑप्शन समझ आती है, नहीं तो फिर ओल्ड राबी में जाएंगे। ओके, फैब्रिक जो लेना है उसमें बर्थडे की थीम या फिर कलर जो है वो माइंड में रखना है। सो लेट मी टेल यू व्हाट द थीम इज़ अबाउट। सो इट्स 1 year अराउंड द सन, लाइक बेबी 1 year का हुआ है, सो वी आर सेइंग कि उसका 1 साल कंप्लीट हो गया। सो वी हैव केप्ट द स्पेस थीम। अब स्पेस थीम के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि ये जो ब्लू फैब्रिक है, इसकी स्कर्ट बहुत कूल लगेगी। ऑल्दो ये कोई और वाइब दे रहा है, बट आई थिंक ये जो फ्लावर्स हैं इसको हम स्टार्स से रिलेट कर सकते हैं। खैर, आई रियली लाइक इट, आई लव इट फर्स्ट साइट है। मेरा दिल चाह रहा है मैं इसकी स्कर्ट बना लूँ, बट येस वी हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल। अगर ना समझ आया तो आई लुक इनटू इट। ये फैब्रिक बहुत प्यारा है, बट आई एम अवॉइडिंग लाइनिंग, क्योंकि उससे कॉस्ट बहुत अप हो जाती है। एक तो स्टिचिंग के लिए टेलर भी डबल चार्ज करता है, और लाइनिंग का फैब्रिक जब ऐड होता है तो इट गोज अप। Another very pretty and lovely design, लेकिन इसमें ये जो लाइंस हैं, अब ये समझ नहीं आ रही कि स्टिचिंग में ये स्ट्रेट कैसे आएंगी, और फिर डिज़ाइन डिफरेंट लगेगा। एक्चुअली थीम कलर्स जो है वो पर्पल और ब्लू है, लाइट ब्लू या फिर पर्पल। सो आई नीड टू स्टिक टू द थीम। ये पेपर सिल्क भी मेरा बहुत फेवरेट है, बट आई डोंट थिंक कि स्कर्ट में लाइनिंग के बगैर ये अच्छी फॉल देगा, सो नॉट दिस वन। ठीक है, और है कोई डिज़ाइन? बाकी कटवर्क के बगैर होगा। की शर्ट और 4300 का सूट। आई लाइक दिस इज सो प्रिटी, ये बहुत प्यारा लग रहा है।
इट्स टू हार्ड टू डिसाइड द फैब्रिक, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जो बॉडी के लिए मुझे ब्लाउज के लिए फैब्रिक चाहिए वो प्लेन शिफली हो, और स्कर्ट के लिए तो मुझे वो बहुत पसंद आया है। वो मुझे थोड़ी मेरीन वाइब दे रहा है, बट आई थिंक मेरी थीम के साथ भी चलेगा। टिल द अदर ऑप्शन इज कि मैं एक ही शिफली चूज करके उसी का ब्लाउज और उसी की स्कर्ट बनाऊं। इसी वजह से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही, क्योंकि जिस पे भी पैटर्न है या फिर जैसे लाइंस वाला डिज़ाइन है, सो आई एम नॉट श्योर कि अगर मैं इसको फ्रंट पे हॉरिजॉन्टल भी ले आती हूँ या डायगनल भी ले आती हूँ, स्कर्ट में तो थोड़ी सी ओरेब आएगी और उसमें पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा। सो आई कैन नॉट कीप वन फैब्रिक फॉर बोथ। मैंने उस दुकान पर भी यही चूज़ करके आई हूँ, वरना ये तो विच वन डू यू थिंक? है ना ये वाला ना? I just love this one. Maybe there is a fact कि बचपन में मेरी एक स्कर्ट थी जो कि टर्की से आई थी, and that was so pretty, उस पे इसी तरह का डिज़ाइन था। So it's nostalgic for me. ये कितना है? 3 गज। ये 3 गज है। ये स्टार्ट में इसमें थोड़ा सा स्टेन लगा हुआ है। कहाँ पे? इस साइड पे। ये ओह ये स्टेन तो बहुत बड़ा है, इसमें और पीस नहीं मिल सकता? इसमें और भी है। मंगवा भी नहीं सकते कहीं साफ हो से? जाएगा। ये लाट का नहीं बता ना उतरा तो वापस हो जाएगा? हो जाएगा ना। हो जाएगा? सबूत के साथ बना रही हो। बस ठीक है, सबूत अभी इसमें है ना, ना हुआ तो वापस कर देंगे। बस ठीक है, मनी बैक गारंटी। परफेक्ट, थैंक यू। ये कर दें। ये मैं आपसे ले रही हूँ, अगर ये टेलर कह देता है ना इसकी बन जाएगी, तो फिर मैं बाकी चीज़ें ले जाऊँगी। क्या इसके कितने पैसे हुए? रेट आपने बताया नहीं उसने? उसने क्या बताया था रेट? 25। 3,500 दे देना सारे कपड़े का। ठीक है, वापस हो जाएगा ना अगर मसला मैं हुआ? कार्ड पे लिख के दे देता हूँ, रेट भी लिख देता हूँ ताकि ठीक आगे है। कोई इशू ना बने। ठीक है। ठीक है, दूसरे दुपट्टे वाला नहीं डाली ना आपने? वो अभी डाल रही हूँ। इसके बाद मैं फ़ौरन गई टेलर के पास, और टेलर ने वही कहा जिसका मुझे डर था। जैसी स्कर्ट मुझे चाहिए थी उसमें उन्होंने कहा इसमें फॉल नहीं आएगी। इसी वजह से मैंने बाकी सारे फैब्रिक्स रिजेक्ट किए थे। आज मेरा सेकंड स्नैक जो है वो रह गया था, सो आई केप्ट इट इन माई बैग एंड इट्स सो यमी। बनाना ब्रेड इनकी बहुत मज़े की होती है। बाय द वे इस डाइट का सिर्फ तब फ़ायदा है जब इसको टाइमली जो उन्होंने क्लॉक दी हुई है उसके अकॉर्डिंग खाया जाए। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फॉलो दैट। एंड वुड यू बिलीव, मैंने 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, बाहर से कुछ भी कोई स्नैकिंग नहीं की। इट्स लिटरली अनबिलीवेबल फॉर माई फैमिली, लेकिन वाकई इतने मज़े के खाने होते कि मुझे कुछ भी बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं होती। देन आई गॉट बैक। डबल क्लेंसिंग करने के बाद मामा के साथ बैठ के फ्रूट खाया, और न्यूट्रीमेंट से एक फ़ायदा तो हुआ है, अब मेरे स्नैक्स जो हैं वो हेल्दी हो गए हैं। अगर मैंने चीटिंग करनी भी हो तो वो फ्रूट्स होते हैं या फिर सैलड होता है। एंड द नेक्स्ट डे आफ्टर वर्क आई हैड अ डिलीवरी पार्सल, सो लेट्स ओपन इट अप, देखते हैं इसमें क्या है। ऑर्गेनिक ट्रैवलर का मॉइस्चराइजर जो है रैपिड रिपेयर, ये ख़त्म हो जाता है, सो आई री ऑर्डर 2 ताकि महीना चल जाए। तो आजकल दिन काफ़ी लंबे हैं और 7 बजे तक जाके कहीं गर्मी कम होती है और सूरज ढलता है। सो उसके बाद मैं चली गई दोबारा राबी सेंटर ताकि आज हम दूसरे वाला डिज़ाइन फाइनलाइज करके उसके साथ ब्लाउज का फैब्रिक भी ले लें। अच्छा, यहाँ पहुँचने के बाद मुझे एक प्रिंट नज़र आया जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो हेयर आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ शिफली स्कर्ट। मैं इस प्रिंटेड चिकनकारी की स्कर्ट बनाने वाली हूँ, इसके साथ ब्लाउज जो है वो शिफली का ले लेंगे, राइट? तो ये ना हमें तो चाहिए, कितना गज बनता है? 3.5 गज चाहिए मुझे। 4.5 डन, नो सेकंड थॉट्स। ये वाला फाइनल है ना? This one so nice. Okay. So beautiful, so elegant. प्राइस इज नॉट बनाएंगे नाइस। ना अपना, सारी पड़ोसियाँ आपकी जेलस होंगी ये भी। और जितनी भी बाजी की देखने वाली है ना वीडियोस ना, वो सारी इनसे पूछेंगे कि कहाँ से किया। और शॉप मेरी बताना चाह, हाँ शॉप मेरी बताना चाह। शॉप क्या है आपकी? शॉप है मेरी साहिल फैब्रिक्स, Okay. और राबी में आएंगे, नीचे बेसमेंट में राइट हैंड पे चौथी शॉप है मेरी। ओके, ओके कट इट। ठीक है, नहीं नॉट दिस। मामा इसकी कितनी अच्छी लग रही है, नहीं? डन है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर द स्कर्ट। एक दफ़ा इसमें रख के देख लेते हैं कैसी लग रही है। डन, आई जस्ट लव इट। अब बस अच्छी सी स्टिच हो जाए। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ड्रेस। अब इसके ब्लाउज के लिए शिफली देख लेते हैं। वहाँ सामने जो देखी थी वो मुझे एक पर्पल काफ़ी अच्छी लगी थी पोल्का डॉट्स पे, सो लेट्स चेक इट हियर। ये लेके गए थे ना, तो ये टेलर ने कहा ये नहीं सिल ठीक है, सकता। उस बाई को आप अब इसके साथ ना मैच करना है। मुझे वाला कल मैच शिफ्ट किया ली था आप थी। लोगों ने। हाँ, वो कहाँ है?
दाना दाना एक और था, मैं बताता हूँ। ये वाला हाँ, ये वाला। हाँ ये वाला ये मामा, ये थोड़ा सा डिप कराना पड़ेगा मुझे लगता है ना? और ये प्रॉपर नहीं, शर्ट है ना, शर्ट मिलेगी? ये शर्ट मिलेगा क्योंकि इसको नापना पड़ेगा कि ये नहीं वो भी नहीं फर्क है ना, वो कलर डाई करा लूँ है ना इसके साथ? बॉर्डर वाला है ना ये। बॉर्डर है। यही वाला ठीक है, इसको हल्का सा ये और इसको हल्का सा इस कलर का डिप कराएं, हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। जो कि इसके साथ ये शिफली ले लूँ और ये थोड़ी सी डिप करा लूँगी, ठीक है? देन डन है, अच्छी लगेगी। का पता नहीं है। मैंने आपको बहुत डिस्काउंट वाला रेट लगाया, हम इस रेट पे बेचते नहीं हैं। तो ये सारा 3 शर्टें भी मांगे ना 22 से कम नहीं है, इसका फाइनल 22 होगा। 2500 बताएंगे, 2200 अच्छा काट दें, डन है ना? डिप हो जाएगा ना? ना हुआ मेरे पास वापस के, मैं करा के दे दूँगा। बस ठीक है। वरना जो बचेगा उससे किसी और कमीज के बाजू बना लेंगे। ये मुझे फुल शर्ट का कपड़ा लेना पड़ा क्योंकि अलग से मिल नहीं रहा था। सो आई डिसाइडेड कि बाद में किसी और शर्ट के स्लीव्स के लिए यूज़ कर लूँगी, बट आई रियली लाइक दिस शिफली डिज़ाइन, सो आई एम गेटिंग इट। थैंक गॉड आई एम डन विद ऑल द फैब्रिक दैट आई नीडेड। अब जाके डायर को इसको डिप करने के लिए देना है और फिर टेलर को स्टिचिंग के लिए देना है। आई जस्ट विश कि मेरे माइंड में जैसी स्कर्ट है वैसी ही बन जाए। अगर टेलर ने इसकी तबाही मचाई ना तो आई विल आस्क हिम फॉर अ रिफंड, ट्रस्ट मी। बाय द वे आई जस्ट लव दीज टोट्स। मैं शॉपिंग पे अक्सर यही लेके जाती हूँ। मैडीज क्लोथिंग एक ऑनलाइन स्टोर है इंस्टाग्राम पे। दे सेंट मी दीज आई थिंक 2 साल पहले, एंड इसमें 1-2 और डिज़ाइंस भी एंड आई यूज देम फ्रीक्वेंटली, दे आर वेरी नाइस। ओह आई फॉरगॉट, शिफली के नीचे तो स्लिप भी चाहिए होगी, सो हमें ब्लाउज़ के लिए स्लिप का फैब्रिक भी लेना है साथ। तो यहाँ पर जो मिल रहा है वो थोड़ा सा डार्क कलर का है, सो हम एक ही शेड जो है वो स्लिप और जो शिफली का ब्लाउज़ बनेगा उसके फैब्रिक को एक ही कलर का डाई करा लेते हैं। इस रंग का, इस बेस रंग का, इसका जो बेस कलर है ना उस पर ये डाई कराना है इस फैब्रिक को। जी। इसका जो बेस कलर है ना ये पर्पल, ये डाई करना है, ठीक है? कब तक कर देंगे? ये परसों इंशाल्लाह। नहीं कल कर दें, लाजमी चाहिए, टेलर को समझाना है। कल शाम 8 बजे? बस ठीक है। स्लिप का कलर भी सेम इसी कलर का डाई करना है, ठीक है? कल ये 8 बजे ले लूँगी इंशाल्लाह। अब ड्रेस के सारे फैब्रिक्स हर चीज़ डन हो चुकी है, सो नाउ आई एम रिलैक्स्ड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? बर्थडे बॉय के लिए गिफ्ट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरी ड्रेस से भी इम्पॉर्टेंट। सो खाला की तरफ से कुछ स्पेशल होना चाहिए। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट। ही इज़ क्रेजी अबाउट कार्स। उसको थोड़ी देर के लिए अगर गाड़ी का स्टीयरिंग मिल जाए, ही इज़ हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, ये हंट हम मिल के बाद में करेंगे। लेट मी शो यू द फाइनल लुक ऑफ द ड्रेस, और इसके बाद बर्थडे गिफ्ट, डेकोर, गुडी बैग, सारी चीज़ों की डिटेल्स मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में डिटेल से शेयर करूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। हियर इज द फाइनल लुक ऑफ द ड्रेस। लेट मी नो डिड यू लाइक इट और नॉट, एंड रेट द लुक आउट ऑफ 10. Thank you so much for watching today's vlog. I hope you liked it. Stay connected. Allah Hafiz. Take care.